नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सिंगापुर में गूंजा योगी है तो यूपी है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सिंगापुर के दौरे पर हैं और 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा सुर्खियों में है। अपने भगवा वस्त्र को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री सुर्खियां बटोर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि सिंगापुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कनेक्टिविटी के मामले में देश का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्व के साथ बताया कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के बाद एयरपोर्ट प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान को बना चुका है। और इस दौरान उन्होंने जेवर के एयरपोर्ट का भी जिक्र किया और बड़ी घोषणा भी उनकी ओर से की गई। वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासियों को राज्य की प्रगति में सहभागी बनने का भी न्योता दिया है। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 4 बड़े चरणों में किया जाएगा और इस परियोजना की कुल लागत 29,561 करोड़ रुपए से अधिक होने की अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। और जहां यह एयरपोर्ट यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है और जहां हर चरण में इसकी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से सिंगापुर के और जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका विदेश दौरा इस समय बेहद ही सुर्खियों में है, क्योंकि योगी सरकार विकास की रफ्तार एक नए आयाम और नया अध्याय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखरता हुआ नजर आ रहा है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। जहां उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसपे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं आज चर्चा की। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां विदेशों में डंका बजा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष देश के भीतर रहकर तमाम आरोप लगा रहा है। श्याम जी, आपको, साथी प्रवक्ता पूजा जी को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए निकिता जी, भारतीय संस्कृति में बहुत ताकत है। भारत के संतों ने अपना अलग एक पहचान बनाई है पूरे विश्व में। आज योगी जी दोनों रूप में, क्योंकि एक संत है और भारत की संस्कृति को अपनाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जब से कमान योगी जी ने संभाली है, उत्तर प्रदेश आज वो उत्तर प्रदेश बनकर निकला है जिसमें देश के ही उद्यमी नहीं, विदेशों के भी इन्वेस्टर आज इच्छुक है कि उत्तर प्रदेश में वो अपना व्यवसाय शुरू करें। होता क्या है निकिता जी, इन्वेस्टर उस जगह पर जाना चाहता है जहां पर उसकी सुरक्षा हो सके, उसकी संपत्ति का ठीक से देखभाल हो सके और उसको रिटर्न भी मिल सके। जितना वो लगा रहा है वो रिटर्न उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सुरक्षित है कि नहीं है, उसके कर्मचारी सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। आज पूरे भारतवर्ष में अगर कोई भी इन्वेस्टर जब नजर डालता है, उसे उत्तर प्रदेश से उत्तम स्थान कहीं नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि आज सिंगापुर में पहले दिन ही आप देखिए 6,650,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स मिले हैं और जो यहाँ पर लगाने के लिए तैयार है अपना।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30,000 नौकरियां यहाँ मिलने को, यहाँ के रोजगार, यहाँ के उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इन्वेस्टर बाहर के हैं, लेकिन यहाँ जो नौकरियां होंगी वो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों की होंगी। आज पूरे देश में लोग मुंबई जाते थे, कोलकाता में एयरपोर्ट होते थे। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लेकर के तैयार हो गया है। जितने बड़े कार्य होंगे उत्तर प्रदेश में होंगे। तो ये बड़ा गर्व का विषय है। विपक्ष क्यों आलोचना कर रहा है, क्या कारण है? मैं समझता हूँ विपक्ष की मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब जब तरक्की होगी विपक्ष के पसीने छूटेंगे और उनको लगेगा कि अब इनकी शायद दुकान बंद होने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता खुश है निकिता जी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। और 2027 में फिर उत्तर प्रदेश पुनः योगी जी के नेतृत्व में फूलेगा, कमल खिलेगा। पूजा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश की यात्रा पर है, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से तमाम फोटोज साझा की जा रही हैं और जहां वो तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, कहीं पानी की टंकियों को साझा कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो इस दौरे को किस तरीके से देखता है? निकिता जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। निकिता जी, समाजवादी पार्टी इस दौरे को प्रोपेगेंडा के तौर पे देखती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये इनका दूसरा दौरा है। इससे पहले जो उनका दौरा था 2017 का, वो जो है कोई समिट का दौरा नहीं था, वो वहां पर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। ये जब इनको पता है कि 2027 का चुनाव सर पे आ रखा हुआ है, इनके पास में कार्य नहीं है बताने के लिए, तब ये चल दिए हुए कि हम जा रहे हैं विदेश और फिर आकर के कहेंगे नहीं हमने विदेश में जा करके उत्तर प्रदेश के लिए कार्य ले आने का कोशिश किया, क्योंकि लाना वैसे भी इनकी मंशा नहीं है। वरना इतने समय से मुख्यमंत्री रहते हुए जाते। और हम तो फिर भी कह रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए ही हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं, तो सिंगापुर में वहाँ पे 10 साल का एक प्लान चलाया गया हुआ था जहाँ पे जो वाटर होती है क्लीनिंग के लिए, तो वहाँ का देख ले और अपने नमामि गंगे को भी देख ले कि कैसे कार्य किया जाता है। और जापान तो वहाँ पे क्योटो भी देख ले और फिर आकर के देख ले वाराणसी में कि इन्होंने क्या किया हुआ है। तो हम तो सलाह दे कि अगर आप वहाँ गए हैं तो कुछ सीख करके ही आइएगा। तो पूजा जी, आपको क्या लगता है ये जो विदेशी यात्रा पर गए तो क्या इससे कोई फायदा नहीं होगा? निकिता जी, आपका जो उत्तर प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह है, उसमें अभी आपने देखा होगा इससे पहले भी सीतापुर की टंकी जो थी घबरा के गिर गई थी। अभी फिर से जो जल मिशन के तहत बनी हुई टंकियां वो फर्स्ट ट्रायल में ही बहती चली जा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों को परेशान छोड़ करके चल दिए हैं यात्रा पर। जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा चल रहा है, उस यात्रा से उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश को कोई लाभ होगा तो बिल्कुल अच्छी बात रहेगी। पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये लाभ के लिए गए ही नहीं है, ये गए इसीलिए हैं ताकि वहां से आकर के ये कह सके 2027 में देखिए मैं गया था, मैंने प्रयास किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कंपनियां आए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट टाइम से पूछेगा। इत्र पार्क जो बनाने का इन्वेस्टमेंट था। पूजा जी, एक बड़ी असमंजस की परिस्थिति है कि देखिए राजनीतिक पार्टी होने के कारण ठीक है कि आप लोगों को आरोप लगाने चाहिए, आप लोग आवाज आपको उठानी चाहिए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो रही है और जनता को वहां से तमाम विकास के और साथ ही साथ रोजगार उनको मिलेगा, तो तब चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, इसमें मुझे लगता है कि सभी को इसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ करने वाले कार्य करेंगे निकिता जी तो बिल्कुल तारीफ की जाएगी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी करे तो सही तारीफ करने वाले। तो यानी कि जो MOU साइन हुआ है उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। श्याम जी, जवाब दीजिए। तीसरा राउंड चल रहा है मोदी जी को, दूसरा राउंड चल रहा है हमारे योगी जी को, तो अब दूसरा राउंड समाप्त होने को है, इसके बाद तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो मैं ताज्जुब करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद भी उन्होंने विपक्ष की सरकारों में कुछ कार्यों को सराहा था। हम विपक्ष में थे तब भी हमने कई कार्यों को सराहा था। वो कार्य कहीं अच्छे होते हैं, उनकी सराहना की जाती है, लेकिन ताज्जुब है इस बार राजनीति विपक्ष कितनी ऊंची मानसिकता से कर रहा है कि 13-14 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के किसी भी कार्य से विपक्ष संतुष्ट नहीं है, इनको कहीं कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। और मोदी योगी जी का लगभग अंतिम वर्ष चल रहा है, इसके बाद तीसरा राउंड उनका शुरू हो जाएगा।
10 साल के कार्यकाल में इनको कहीं भी कोई एक अच्छाई दिखाई नहीं दी, और जबकि पूरा प्रदेश और पूरा देश मोदी जी और योगी जी के शासन को सराहना कर रहा है, बार बार उनको लाने की कसना खा रहा है, सौगंध खा रहा है कि हमको यही सरकार चाहिए। और ये नेता जानते हैं, अब बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके भी सर्वे होते हैं, ये लोग अपने सर्वे कराते हैं और सर्वे में इनको सब मालूम है कि इनकी स्थिति क्या चल रही है। लेकिन यदि ये थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, जहां सरकार ठीक कार्य कर रही है, उनको लगता हो कि राष्ट्र हित में कार्य है, प्रदेश के हित में कार्य है, यदि ये उनकी सराहना करना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं जनता इनको थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू कर दी। ये राष्ट्र विरोधी, प्रदेश लेकिन विरोधी श्याम जी, अखिलेश जी गतिविधियों में तो रहते कह हैं। रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन श्याम जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अंतिम यात्रा पर हैं अपने कार्यकाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, अखिलेश यादव जी की मजबूरियां हैं और वो क्या कहेंगे। दुकान बंद हो गई है प्राइवेट लिमिटेड फर्म की, समाजवादी पार्टी की, अब वो लगभग बंद होने के कगार पर है, शटर डाउन होने जा रहा है। और जब शटर किसी का डाउन होता है निकिता जी, दुकान बंद होती है, चलता हुआ तो एक शोरूम बंद होना तो उसके अंदर ये छटपटाहट होती है। और आज योगी जी चूंकि वो किसी परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार के 10 लोग सांसद नहीं है, परिवार के 20 लोग ब्लॉक प्रमुख नहीं है, उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश 20-25 करोड़ की जनता उनका परिवार है। और यहीं से सब लोग उनके जितने भी निकलेंगे, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच, जिला पंचायत, सब उन्हीं के ये परिवार के लोग हैं। इसलिए अखिलेश जी को अब चिंता सता रही है, उनको लग रहा है कि उनकी अंतिम यात्रा है। मैं कहता हूं कि अखिलेश जी को भगवान सद्बुद्धि दे, मंदिर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सी भावना भी लाए ईश्वर की जो बातें आप बोल रहे हैं, सरस्वती आपको होती है, कहीं इनकी अंतिम यात्रा ना हो जाए, इसके बाद शटर वास्तव में डाउन ना हो जाए। तो अखिलेश यादव जी से पूरा प्रदेश की यही उम्मीद है कि एक संत के लिए इसी तरह की बातें करेंगे। जो कल तक संतों का अपमान करते थे, संतों पर लाठी चलवाते थे, संतों को मारते थे, पीटते थे, आज संतों के पक्ष में बोलने लगे हैं। तो केवल ये काल नेमी के रूप में जिनको कहा जाता है कि अपने मतलब सिद्ध करने के लिए कि सरकार 1 साल चुनाव में रह गया तो ये पब्लिक को, जनरल कास्ट को उनको लेना चाहते हैं कि किसी तरीके से भ्रमित हो जाए। तो आज काल नेमी के रूप में निर्माण मंदिर का भी करा रहे हैं, ब्राह्मणों की भी जय जयकार कर रहे हैं, ठाकुरों की भी जय जयकार कर रहे हैं, जो जबकि जातियों में बांटने वाले लोग हैं ये। इसलिए जनता ठीक है श्याम जी, निकिता जी आने पूजा वाली नहीं जी, है। श्याम जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग भ्रमित करने के लिए और जनता को पूरे तरीके से मुद्दे से हटाने के लिए इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो माफ कीजिए अखिलेश यादव की ओर से किए जा रहे हैं। निकिता जी, अभी आपने डिबेट में ही देखा निकिता जी कि मैंने जब मुझसे आपसे प्रश्न पूछा तो मैंने आपको एमओयू के साथ साथ ही बात करने की कोशिश की और सीधा रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा, पर जब यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता के पास में आप गई तो वो पहुंच गए जाति पर, धर्म पर, क्योंकि इनके पास वो मुद्दे नहीं। जो ये चीजें कह रहे हैं कि उत्तर तो विपक्ष समझ जाए उत्तर प्रदेश का, वो इनकी तारीफ करने लग गया। मुझे लगता है ये चीजें इनको अपने मंत्रिमंडल और अपने विधायकों से भी तो कहनी चाहिए। वो सदन से लेकर के सड़क तक जो है इनके अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं, चाहे वो जो है गाजीपुर के गुज्जर हो विधायक, चाहे जो है इनके बृजभूषण प्रताप सिंह हो, इनके मंत्री को उठा करके गाड़ी में भर लेते हैं, चाहे जो है शर्मा जी हो जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके वीडियोस देखे हुए हैं हमने। तो ये पहले अपने जो इनके सरकार के लोग हैं उनको समझा लेने ये बात कि उत्तर प्रदेश में सब खूबसूरत चल रहा है, आप लोग क्यों प्रश्न करते हैं। अपने पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों को भी समझा लें। वो कह रहे थे इतना करप्शन, अपने मंत्री को समझा ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे लेकिन पूजा होते जी, हैं, जो काम तारीफ के लायक होते हैं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को उन मुद्दों पर तारीफ करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, आप भी तो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं ना, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। निकिता जी, समाजवादी पार्टी सरकार में एमओयू साइन किया गया हुआ था, जो अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना हुआ, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो जब यूएई में समिट हुआ था तो वहां पर जाकर के कई सारे एमओयू साइन किया गया था। जेड नाम की कंपनी थी, उससे ये एमओयू साइन किया गया हुआ था और उस एमओयू के तहत में जितनी चीजें, जो जितने प्रोग्रेस के काम होने चाहिए सरकार ने उतने भी नहीं कराए। समाजवादी पार्टी सरकार में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन गया था, उसके जो फुटपाथ के काम बचे थे वो आज भी बचे हुए थे। उस प्रोजेक्ट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फार्मर्स कॉरिडोर बनना था, वो फार्मर्स कॉरिडोर में ही बने हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं हम इस पर तारीफ करने लग जाए। समाजवादी पार्टी सरकार में इत्र नगरी के लिए एमओयू साइन हो रखा हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार में सरस्वती हाईटेक सिटी के लिए एमओयू साइन कर रखा हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार ने जो एमओयू साइन कर रखे हुए थे, तो यानी कि पूजा जी, विपक्ष नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं उनका विस्तार हुआ है, आप कोई भी कनेक्टिविटी को नहीं मानते? ये तो इनके विधायक भी नहीं मानते हैं ना निकिता जी। बृजभूषण प्रताप सिंह ने माना क्या इनकी बात को?
आप यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए ना, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ही अपने काम बता पाते होते तो इनको अभी भाग करके वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी आपके डिबेट में बैठे हुए प्रवक्ता महोदय को धर्म और जाति पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार को बार बार छात्रों को कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। कार्य नहीं किया हुआ है, इसीलिए आकर के फेस नहीं कर पा रहे कि हम कार्य की बात कर ले। और अभी जो कंपनी लगी हुई है नोएडा में, आप पूछिए कितने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया गया हुआ है। आपने सारे जो है उठा करके ला करके बाहर के लोगों को भर दिया, उसके बाद में 20% आप उत्तर प्रदेश के लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, और आप कह रहे उत्तर प्रदेश के लिए जनरेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। कहाँ जनरेट करें? अगर आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती निकिता जी, आपने जनरेट किया होता तो दिख रहा होता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि उत्तर प्रदेश का युवा लायक पूजा जी देखिए, ये तो आंखों मूंदने वाली बात हो गई है। ये तो हर कोई जानता है कि 8 साल के भीतर में जो सड़कें हैं वो नई बनी है, जो हाईवे हैं वो नए बने हैं। खैर ठीक है, मैं इस पर श्याम जी से जवाब लेना चाहूंगी। श्याम जी, यदि आपने काम किया होता तो इस तरीके से हमें नहीं बताना पड़ता, पूजा जी कह रही हैं, बताएं जरा। नेता जी, 2 से 3 लाख किसानों को निःशुल्क एक भी पैसे का शुल्क नहीं दिया जाता है, उनको ऊर्जा दी जाती है ट्यूबवेल सिंचाई के लिए। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। किसानों को उनके मुल्क का जितना भी पैदावार है उसके अनुरूप पैसा दिया जाता है, इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। किसानों के लिए सरकार की कितनी योजनाएं आई है ये इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज एक जिले से दूसरे जिले में आप कितने आसानी से जा सकते हो, प्रदेश से किसी प्रदेश में जा रहे हो जहाँ पर दूरियां होती थी 500, 300 किलोमीटर की, जो 8-8 घंटे में होती थी, आज 2-2, 3-3 घंटे में दूरियां निपटाई जा रही हैं। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज पूरा प्रदेश में मेडिकल हब बना दिया गया है, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज इनको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से वन ODOP जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के नाम पर हमने हर जिले को जो प्रोत्साहन किया है, ये समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितने हमने एक्सप्रेस वे बनाई, इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितने एयरपोर्ट हम लोगों ने बना के तैयार करके यूपी को कितना एकदम आगे पहुंचा दिया, कितने इन्वेस्टर अब आने के लिए इच्छुक बैठे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो श्याम जी, कमी कहाँ छूट गई जो विपक्ष को अभी तक ये नजर ही नहीं आ रहा है? कमी छूट गई निकिता जी हमारी ये कि हमने विकास करा दिया, और उत्तर प्रदेश के विपक्ष को अब विकास कहीं ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है जिस पर ये मुद्दा होता है, जनता इनके साथ जाने रही है। ये केवल अपने टीवी पर बैठ करके या ट्वीट करके अब राजनीति करने लगे हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं, बस समझते हैं कि मैंने कर दिया, पब्लिक ने देख लिया। अरे यदि आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्य नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार निष्फल है, आप सड़क पर आइए ना, आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ में कितने लोग हैं। कभी आप छात्रों को उल्हाना देते हो। निकिता जी, छात्र हमारे हैं, उनको हमसे शिकायत है, हम उनकी शिकायतें दूर करेंगे, लेकिन वो छात्र कभी समाजवादी पार्टी का या अन्य किसी विपक्ष का सहारा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। आज वो हमारे छात्र हैं, कल हमारे वो उद्यमी होंगे, कल हमारे वर्कर्स भी होंगे। ये जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार करेगी। आज समस्या क्या है कि जो लोग हमसे कुछ डिमांड करके कोई धरना दे रहे हैं, वो लोग हम पर निर्भर है, हमसे मांग करते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं, लेकिन वो विपक्ष के पास नहीं जाते हैं। अब विपक्ष जानबूझ करके जब उनके पास जाता है तो उनको वो ठुकरा देते हैं। ये इनकी पीड़ा है, क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य योगी जी ने छोड़ा नहीं है। कहीं पर भी आप माँ बहन बेटियां भाई बच्चे सब आराम से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। छुटपुट घटनाएं ये मानवता है या होती है, ये छुटपुट घटनाओं को एक बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई टंकी किसी कारण से किसी टेक्निकल कमी में कोई टंकी अगर चुसा रही है, कहीं से पानी लीक कर रहा है, ये उसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष कर दिया है योगी जी ने, तो अब इनसे क्या उम्मीद करेगी प्रदेश की जनता? पूजा जी, मुद्दा विहीन हो गए हैं विपक्ष, ये कह रहे हैं श्याम जी, क्या वाकई सच है? विपक्ष और जनता मुद्दा विहीन हो गई है, तभी सड़क पर आकर के किसान हर धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी 2025 के दिसंबर में किसान काला दिवस मना रहे थे, और जनवरी 2026 में ही किसान बैठे हुए थे कि हमारे गन्ना का जो है भुगतान, गन्ना का जो मूल्य तय किया जाए। ये वही सही कह रहे हैं। तभी तो जो है 15 दिसंबर 2025 को सारे उत्तर प्रदेश के छात्रों ने UPSC में कूच किया हुआ था। ये सही कह रहे हैं। तभी तो जो उत्तर प्रदेश के अभी शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट में हैं कि उनके ऊपर जबरदस्ती टेट थोपा जा रहा है कि आप टेट करके एग्जाम करिए, वरना आपको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात सही कह रहे हैं कि जो है जनता हो गई है, मुद्दा भीन हो गया। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पे बात करे सरकार से बात करें इस मुद्दे पे कि आपने जो है रोटियां पहुंचवा दी है घर
जगह पर पानी नहीं पहुंचाया हुआ है, सिलेंडर पहुंचा दिया हुआ है पर गैस भराने के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चों की उम्र पार होती चली जा रही है, एग्जाम आप करा नहीं पा रहे हैं। किन किन चीजों, बात सही कह रहे हैं कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि किन किन मुद्दों पे जो है सरकार से प्रश्न किया जाए। अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा समय है, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया था, आपको झूठ बोलना सच बोलना जो चाहे वो बोल रहे थे। अभी आपका कहने का आशय क्या निकल करके आता है, उत्तर प्रदेश में आपने कितनी भर्तियां करा दी, आपने कितने एग्जाम करा दिए, आपने कितने विद्यालय खोले। एयरपोर्ट की बात करते कुशीनगर चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए, कितने एयरपोर्ट फंक्शनिंग है। तो एक तो एयरपोर्ट ऐसा इन्होंने बनाया हुआ कि जहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री आते हैं फिर प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके अलावा उस एयरपोर्ट का कोई प्रयोग नहीं है। मतलब जनता का पैसा उठा करके लगा दो, उसके बाद में सिर्फ प्रधानमंत्री आना जाना करेंगे और किसी के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर दे दिए हुए हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को लगातार फटकार लगा रहा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लगा रहा है, कभी हेल्थ सेक्टर के मामले में लगा रहा है। अभी तो लगाया हुआ है कि इतने सारे लोग गायब हो गए हैं, आपके यहाँ पे उनकी ढूंढाई भी नहीं चल रही है। ये लगातार हाईकोर्ट करे, हाईकोर्ट कभी जो है आपके ऑपरेशन जो है टॉर्च लाइट पे प्रश्न उठा रहा होता है, कभी हाईकोर्ट आपसे पूछ रहा होता है ये ऑपरेशन लंगड़ा क्या चल रहा होता है। आप उत्तर प्रदेश की जनता को बस परेशान करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो पूजा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि समाजवादी पार्टी शासन काल में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से कायदे में था, तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिल्कुल चाकचौबंद थी, आप ये कहना चाह रही हैं? निकिता जी, हाईकोर्ट हमें तलब नहीं किया करता था 1 महीने में 3-3 बार, और हम जो है झूठ नहीं बोला करते थे। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद में हम उसको दरकिनार नहीं किया करते थे कि हाईकोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद में भी हम खड़े होकर बोले कि हम गोली झेलेंगे, हमारी पुलिस को जो हम कहेंगे वही करेगी, उसको सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में जब छात्रों ने कभी पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट किया होगा, समाजवादी पार्टी सरकार ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया होगा। हमारी सरकार में ठीक है पूजा जी, वैसे समाजवादी पार्टी का ही वो शासनकाल था जब बड़े बड़े पुलिसकर्मियों को तमाम विधायक जो है वो हड़का दिया करते थे। खैर ठीक है श्याम जी, समय का अभाव है, आपके आखिरी कमेंट्स में जानना चाहूंगी, जल्दी से आप बताएं, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी अंतिम विदाई का, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अंतिम विदाई का समय अब आ गया है और ये उनकी आखिरी विदेश यात्रा है। आखिरी कमेंट्स। देखिए 2027 के आम चुनाव में अखिलेश यादव जी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, साइकिल टूटी पड़ी होगी, चारों ओर कमल खिलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर कमल खिलेगा और ये एक रिकॉर्ड होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड होगा कि कंटिन्यूअस तीसरी बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो पूज्य योगी जी महाराज बनेंगे। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और आप मैं बता दूंगा अप्रैल और मई के महीने में शपथ हो जाएगा। पूजा जी आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेशी यात्रा पर, आपके आखिरी कमेंट्स? पूजा जी ने तो वो दौर देखा नहीं था ना, अखिलेश यादव जी का, इसलिए इनको मालूम नहीं है। पूजा जी, उत्तर प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, उनको लगता है कि नहीं बड़ा बढ़िया चल रही है, उनको कंपेयर कर लेंगे, वहां पे जो टेक्नोलॉजीज हो रखी हुई उनके साथ में जो है कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या कमियां रह गई है, क्या इनको और सीखने की जरूरत है। और अगर एमओयू साइन कर ही रहे हैं तो उसका डिस्पर्स भी होना चाहिए, क्योंकि गोरख में सबमिट कराया था इन्होंने और उसका डिस्पर्सन आज तक नहीं हो पाया हुआ है। तो एमओयू के साथ साइन करने के साथ साथ में ये भी तय करे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में एमओयू साइन हुआ और डायरेक्ट फंड तुरंत आ जा रहा था, उस तरीके से भी कुछ एमओयू साइन करे। 100% तो नहीं हो सकता है, पर उनमें से 1% ऐसा किया जा सकता है। ठीक है पूजा जी, श्याम जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताने चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विदेश यात्रा पर हैं और जहां अब तक लगभग 8,000 करोड़ के जो एमओयू हैं वो अभी तक साइन हो चुके हैं और जिसमें सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि निसंदेह अब उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार और भी तेज होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।